हेलो गाइस, आप लोग के लिए आज न्यू एपिसोड का एनिमे सीरीज लेके आया हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनके शिप को एक डीमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनका बेबी शिप के टूटे हुए लकड़ी पर था, जिसे देख वह डीमन उस बेबी पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। पर तभी उस डीमन पर कोई अटैक करता है जिससे उसे पीछे हटना पड़ता है और वह बंदा जिसने अटैक किया था वह एक ओल्ड मैन था जिसका नाम मास्टर जियान होता है, जो आते ही उस बेबी को अपने पास लेकर किसी खतरनाक फॉर्मेशन का यूज करने लगता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें से थंडरिंग करते हुए एक ड्रैगन निकलता है जो कि उस डीमन पर अटैक कर देता है, जिससे वो डीमन फाइट करने की कोशिश करता है। पर वह ड्रैगन बहुत ही पावरफुल था जो लगातार उस डीमन पर कई सारे अटैक करता है, जिससे वो डीमन परेशान होकर वहां से भाग खड़ा होता है। जिसके जाने के बाद मास्टर जियान उस कपल के पास जाते हैं जिनमें से इस बेबी का फादर जिंदा होता है, जो अपने बेबी को इस ओल्ड मैन जियान को देते हुए बोलता है कि इसका नाम जैक है और आप मेरे बेटे का ख्याल अच्छी तरह से रखिएगा, प्लीज अंकल जियान, और मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इस सेट के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। जो बोलकर वह वहीं मारा जाता है। मैं बता दूं दोस्तों, ये छोटा सा लड़का नॉर्मल नहीं है बल्कि यह डीमन वर्ल्ड से आया है। जिसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहां अब वह बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था, जो एक चट्टान से रस्सी बांधकर उसके सहारे झूल रहा था, जिस पर उसका एक फ्रेंड यही बोलता है, भाई तुम ऊपर आ जाओ वरना तुम नीचे भी गिर सकते हो। पर जैक बोलता है, नहीं, मैं तो यहाँ विंड स्पीड शॉट टेक्निक सीख रहा हूँ। जिससे परेशान होकर यही अपने दूसरे दोस्त मैंग से जैक को ये सब करने से रोकने को कहता है, लेकिन मैंग भी बोलता है वह सही कर रहा है क्योंकि इस टेक्निक के हिसाब से तुम्हें इसे फील करने के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। पर तभी वो रस्सी जिसके सहारे जैक झूल रहा था वह चट्टान पर ज्यादा घिसने के कारण टूट जाता है और जैक नीचे खाई में गिरने लगता है। पर तभी वहाँ एक स्वॉर्ड आता है जो उसे गिरने नहीं देता और उसे ऊपर लाकर छोड़ देता है, जो यह सब मास्टर जियान ने किया था, जो उसे बोलने लगते हैं कि अभी तुम इंजर्ड होने वाले थे। और यह मास्टर जियान को देख मैंग और यही तो उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, पर जियान बोलने लगता है, आप तो मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखा ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं खुद ही प्रैक्टिस करने लगा। जिस पर जियान बोलने लगते हैं कि आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम्हें आज बहुत डांटते। जिसे सुन जैक बोलता है कि आप मुझे मेरे फादर के बारे में बताइए और मेरी मदर कौन थी जिन्हें सब लोग डेविल बोलते हैं। तो जियान उसे कुछ ना बताकर इस बात को टाल देते हैं और उसे बोलते हैं कि लगता है आज तुम बहुत भूखे हो तो ये लो रोटी। जिस रोटी को देख जैक तुरंत ही उनसे वो ले लेता है। जिसके बाद वहाँ रात हो गई थी तो जैक मून और यहाँ के सीन को एंजॉय करते हुए उस रोटी को खाने लगता है। पर तभी वहाँ एक कैट आता है, जो कैट बस जैक ही देख सकता था, जो बात उसे काफी अजीब लगती थी। तो कैट जैक से वह रोटी का एक पीस मांगने लगता है, जिससे गुस्सा होकर जैक कैट को बोलने लगता है कि तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। जो वह बोल ही रहा था इतने में वह कैट उस रोटी का एक पीस छीन कर खाने लगता है, जिस पर जैक उस पर बहुत गुस्सा होने लगता है। जिनको ये सब करते हुए एक बंदा दूर से एक पेड़ पर खड़े होकर देख रहा था। जिसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम जैक को देखते हैं जो कि एक वुड के पीस को क्राफ्ट कर रहा था और वहां से जाते हुए लोग बातें कर रहे थे कि इस साल का फेरी गेट कॉन्फ्रेंस काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि 4 डीमन जनरल जल्दी कुछ करने वाले हैं। पर हमें इन बातों से क्या करना है, हम लोग तो आज सुआन पैलेस की प्रिंसेस को देखने जा रहे हैं जो जल्द ही सिटी में आने वाली है। जिनकी बातों को जैक दूर से सुन लेता है और एक स्माइल पास करता है। जिसके बाद हम यही को देखते हैं जो मास्टर जियान को एक लेटर देता है जो जैक छोड़कर गया था, जिसमें लिखा था कि मैं जैक अब कहीं भी जाने के लिए फ्री हूँ और अब मैं इस शॉर्ट स्पिरिट आइलैंड को छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ। जिसे पढ़कर मास्टर जियान गुस्सा हो जाते हैं और उनकी बॉडी से एक ऑरा रिलीज होता है। पर तभी दूसरे मास्टर लिन सियान उन्हें शांत कराते हुए बोलते हैं कि इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैंग तो वैसे भी वैनक्वेन सिटी में जा ही रहा है और वहां वो जैक को भी ढूंढने की कोशिश करेगा। जिस बात पर मास्टर जियान शांत हो जाते हैं। जिसके बाद हम मास्टर इंसान को देखते हैं जो एक पोर्ट के पास आकर उस पर मैजिक करता है, जिससे वहां पर एक डीमन समन हो जाता है जिसका नाम बाई होता है। जिसे लिंसवान बोलता है कि टारगेट शॉर्ट स्पिरिट आइलैंड से निकल चुका है तो तुम उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना। जिससे हमें पता चलता है कि यह मास्टर लिंसान बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और इसकी कोई इविल इंटेंशन है। फिर हमारा सीन एक गॉड लाइक कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है जो बिल्कुल ही एक गॉड की तरह दिख रही थी, जो अपने पास एक खड़ी लड़की जो कि उनकी डिसाइपल होती है उसे कहती है कि इस साल के फेरी गेट कॉन्फ्रेंस में मुझे पता चला है कि डीमन जल्दी कुछ करने वाले हैं और उसे बस एक भविष्यवाणी वाला लड़का ही रोक सकता है, जिस लड़के के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। इसलिए तुम शायर के साथ टीम अप करके उस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढ निकालो। जिसके बोलते ही वहां पर शायर आती है
जो बोलती है, टीचर, हमारे शिप में जो शॉर्ट स्पिरिट आइलैंड से बिलोंग करने वाला बंदा घुस आया था वह जैक है, जो हमारे हाथों से निकल चुका है। जिस पर वो गॉड लाइक कैरेक्टर फिलहाल के लिए सायर को जैक को ढूंढने को कहती है, क्योंकि वह उनके इस वान पैलेस के शिप से यहाँ पर आया होता है, जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वह जैक को सेफ रखें। इसलिए वो सायर को और बोलती है कि तुम जैक को ढूंढ कर सेफली उसे वानक्वान सिटी तक छोड़ दो, जहाँ उसे उसके दोस्त पिक कर लेंगे। जिसके बाद हम उस प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी वाले लड़के को ढूंढेंगे। जिसके बाद हमारा सीन कट होकर एक मिस्टीरियस गर्ल की ओर शिफ्ट होता है, जो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, जिसमें वो जैसे ही अपने सामने मौजूद एक फ्लावर में अपना एक ब्लड का बूंद डालती है, वैसे ही वो रूम पूरी तरह से रेड फ्लावर से कवर हो जाता है और वहाँ एक जाइंट आई समन होता है, जिससे वो बोलती है जैक शॉर्ट स्पिरिट आइलैंड छोड़कर बाहर निकला है। जिस पर वो जाइंट आई बोलने लगता है कि हाँ, तो हमारे प्लान के नेक्स्ट स्टेप में हमें उसे ढूंढना है। अगर उसके बॉडी में वो सोल मौजूद है, उसको तुम्हें जान से मार देना है, लेकिन याद रखना है बात किसी और को पता ना चले। जिसके साथ ही हम जैक को देखते हैं, जो एक विलेज में था, जहाँ पर इस विलेज की एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ एक सी मॉन्स्टर रेगुलरली यहाँ विलेज के लोगों को परेशान करता था। इसलिए जैक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वह अगले दिन इस मॉन्स्टर के पास जाकर उससे फाइट करने लगता है, जिसमें जब जैक अपनी स्वॉर्ड से एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा कर नहीं पाता, तो वह इसकी बिना परवाह किए ही उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। पर यहाँ पर वो मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रांग था, तो वह तुरंत ही अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करके जैक से फाइट करने लगता है, जिसमें जैक हारता नजर आ रहा था। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर जैक को जान से मारने वाला था, तभी वहाँ पर सही टाइम पर सायर एंट्री मारती है, जो अपने मैजिकल थ्रेड का यूज कर उसी मॉन्स्टर को एक जगह पर रोकने लगती है। तो सायर को देख जैक उसके बारे में पूछने लगता है, आखिर तुम कौन हो? जिस पर सायर, जो उस मॉन्स्टर की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, वह यह बात सुनकर वापस जैक के पास आती है और उसे बोलने लगती है कि एक तो तुम बिना पूछे हमारे शिप में घुस आए और अब पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। जो बोलकर वो जैक पर बहुत गुस्सा होने लगती है, क्योंकि सायर को तो उस भविष्यवाणी वाले लड़के को ढूंढना था, पर वह जैक की वजह से उसे अपने टीचर से इसे प्रोटेक्ट करने का काम मिल गया था। तो सायर जैक को बोलने लगती है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ये तो मेरे टीचर ने कहा, इसलिए मैं यहाँ पर आकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। जो वो लोग बातें कर ही रहे थे, उतने में वो सी मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देख वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।